अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नया लैपटॉप जब लेते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप अवेलेबल है और उसकी स्पीड कम है तो उसे किस तरह स्पीड अप करेंगे, उसे किस तरह से अपग्रेड करेंगे। तो सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नया लैपटॉप लेने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन-सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। अगर इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, मैंने उसमें बताया है कि आप एक पीसी कैसे तैयार कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो लाज़मी देखें, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। हमारे पास है, सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी एक लैपटॉप में हमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देखने हैं लेने से पहले या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सबसे पहली जो चीज़ आता है लैपटॉप में है वो है ब्रांड। हमें ब्रांड का इसलिए ध्यान रखना चाहिए लैपटॉप में क्योंकि लैपटॉप के साथ मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ जो है वो बिल्ट इन आते हैं। आप एक अच्छे एक ब्रांड का लेंगे तो उसके साथ जो मदरबोर्ड वगैरह आएँगे, वो जेन्युइन आएँगे और आपके लिए जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट रहेंगे। तो ब्रांड चूज़ करते हुए आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो ब्रांड आता है इस वक़्त, वो है एचपी का। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रांड आता है वो है डेल का। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ब्रांड आता है वो आता है लेनोवो का। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ब्रांड आता है वो आता है एसोस का। और फिफ्थ नंबर पे जो ब्रांड है उसे हम कहते हैं एसर का ब्रांड, यानी एसर के जो लैपटॉप आते हैं। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आपने एचपी या डेल के ब्रांड लाज़मी लेने हैं। अगर आपका बजट थोड़ा-सा लो है, तो आप लेनोवो की तरफ भी जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप में हम लोग देखेंगे लेने से पहले, वो ये है कि आप जनरेशन देखें। यानी ये जो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन का है। यानी प्रोसेसर इतना मैटर नहीं करता है कि जितना जनरेशन मैटर करता है। तो हमारे पास सेकंड जनरेशन से लेकर 12th जनरेशन तक लैपटॉप अवेलेबल है। वैसे तो हमारे पास डुअल कोर और कोर 2 में भी आते हैं, उनमें जनरेशन नहीं होते हैं, तो वो आपने नहीं लेने। आपने क्या करने हैं, सेकंड जनरेशन से लेकर 12th जनरेशन तक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कोई भी एक जनरेशन चूज़ करना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 7 जनरेशन मिनिमम, यानी 7 जनरेशन, 8 जनरेशन या इससे ऊपर के जनरेशन ले लें। क्यों? क्योंकि आजकल विंडो 11 का हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे पास 7 से 8 जनरेशन से ऊपर जितने भी लैपटॉप हैं, उनमें हमें विंडोज़ जो है 11 का सपोर्ट मिलता है। इन केस अगर विंडो 10 डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी 2024 या 2025 के मिड में, यानी ये जो विंडो 10 है ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। डिस्कनेक्ट से ये मुराद है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब अपडेट नहीं मिलेंगे, लेकिन ये चलता रहेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो एक लेटेस्ट जनरेशन की तरफ जाएँ। आप 7 जनरेशन, 8 जनरेशन या 9th, 10th या 11th, 12th जो भी जनरेशन आपके लिए फिट रहेगा वो ले लें। तो जनरेशन मैटर इसलिए भी करते हैं, जितना हाई जनरेशन होगा उतना ही आपका लैपटॉप स्पीड अप होगा। और ब्रांड और जनरेशन में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। थर्ड जो चीज़ है, बेशक आपका बजट लो है या हाई है, आपने जो है इन 3 चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहला ब्रांड है, दूसरा जनरेशन है और तीसरा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर आपने जब भी लेना है, आपने कोर i5, कोर i7, कोर i3, कोर i9, ये प्रोसेसर आपने लेने हैं इंटेल के। यानी आपने ये वाले प्रोसेसर लेने हैं। अगर आपका जो है एक बेसिक टास्क है, आप एक ऑफ़िस के लिए काम करते हैं या सिर्फ़ इंटरनेट सर्फिंग करते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए, तो आपने जो है वो i3 का 6 7 या 8 जनरेशन ले लेना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये लो बजट में आपको मिल भी जाएगा। और अगर आप थोड़ी-सी ज़्यादा अगर प्रोग्रामिंग करते हैं या थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं या इस तरह के थोड़े से हेवी काम करते हैं, तो आपके लिए i5 7 जनरेशन या 8 जनरेशन बेस्ट रहेगा। अगर आपका बजट हाई है या आप बहुत ही क्लास का जो है वो कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो i9 का 10 जनरेशन या 12 जनरेशन आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इन चीज़ों पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे आपका बजट बिल्कुल लो क्यों ना हो, तो आपने ब्रांड, जनरेशन और प्रोसेसर
जो है वो लाज़मी देखने। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताता भी हूँ कि किस तरह से जनरेशन को चेक करेंगे, प्रोसेसर को चेक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रैम। अब आपने जो रैम चूज़ करना है वो DDR4 का रैम चूज़ करना है, या आपकी बजट बहुत जो है वो अनलिमिटेड बजट है तो आप DDR5 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा DDR4 आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट हाई है तो आप क्या करेंगे कि DDR4 की, यानी अच्छे फ्रीक्वेंसी की, मैंने ये चीज़ें अपने चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, अगर आप रैम के और प्रोसेसर ये चीज़ें आप वीडियो जाके देख लेते हैं तो। रैम में हमारे पास ये है कि अगर आपके पास DDR4 की रैम है एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी 2100 मेगाहर्ट्ज़ है, 2600 मेगाहर्ट्ज़ है या 3200 मेगाहर्ट्ज़ के आते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे अच्छे फ्रीक्वेंसी की DDR4 की रैम, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब रैम आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करेंगे। जैसे आपको 4 जीबी का रैम चाहिए, 8 जीबी का चाहिए, 16 का चाहिए, जितने जीबी का आपके रैम आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बेसिक टास्क है, तो 4 से 8 जीबी में आराम से चल जाएगा। अगर आप जो है वो थोड़े से हैवी काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं, तो आप 16 32 जीबी रैम तक जा सकते हैं। लेकिन रैम एक ऐसी चीज़ है उसको आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसएसडी और हार्ड ड्राइव। अब आपने क्या करना है, आपने एसएसडी चूज़ करना है या हार्ड ड्राइव चूज़ करना है। तो एसएसडी की एक डिटेल वीडियो भी मौजूद है, आप देखें तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा एसएसडी के बारे में। लेकिन आप जब भी लैपटॉप लेंगे मेक श्योर आपने उस ब्रांड का लैपटॉप लेना है या वो सिस्टम लेना है जिसमें एनवीएमई एसएसडी का आपको सपोर्ट मिलता हो। बेशक अगर आपका बजट लो है तो फ़िलहाल के लिए आप एनवीएमई एसएसडी ना लगाएँ, आप बेशक हार्ड ड्राइव लगा लें, और रिकमेंडेड ये है कि आप एसएसडी लगा लें। बेशक आप साटा एसएसडी लगा लें स्लो वाली, लेकिन आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ सकता है, तो बाद में आप एक एनवीएमई एसएसडी अपने लैपटॉप में लगाकर अपने लैपटॉप को एक हाई स्पीड बूस्ट अप कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी सिस्टम ले रहे हों, तो मेक श्योर करें कि उसमें एनवीएमई एसएसडी का स्लॉट होना लाज़मी है। बेशक लगाओ या नहीं लगाओ, स्लॉट होना यानी ऑप्शन आपके पास होना लाज़मी है। जो लास्ट पे हमारे पास आता है, वो है ग्राफ़िक कार्ड्स। अब ग्राफ़िक कार्ड तो सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या गेमिंग के लिए, इन 3 ऑप्शन में आपको ग्राफ़िक कार्ड लगा सकते हैं आप। एनवीडिया का कोई भी ग्राफ़िक कार्ड लगा सकते हैं, एसुस का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेसिक टास्क काम कर रहे हैं, यानी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और एक ऑफ़िस वर्क कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब को सर्फ वगैरह करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो आपको ग्राफ़िक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप i5 से ऊपर का जो प्रोसेसर लेते हो, तो आपको जीपीयू का सपोर्ट मिलेगा। कमिंग वीडियो में मैं अपने लैपटॉप को आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको जीपीयू का सपोर्ट मिलेगा। अब जीपीयू है क्या? जीपीयू को बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर के अंदर आपको एक शेयर्ड मेमोरी मिलता है एज़ अ ग्राफिक कार्ड के तौर पर। उसे हम कहते हैं जीपीयू, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बिल्ट इन उसके अंदर से आ जाता है और आपके जो बेसिक ग्राफिक्स के रिक्वायरमेंट है वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो आपको ग्राफिक कार्ड की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है लो बजट गुड स्पेसिफिकेशन की सिस्टम आपने कैसे लेना है। आपका बजट लो है, तो आपको कौन-सी चीज़ें लेने हैं और बाकी चीज़ें आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप अवेलेबल है, उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप जो है उसे अपग्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर लो बजट सिस्टम ले रहे हैं, तो आपने ब्रांड अच्छा चूज़ करना है। एचपी या डेल का चूज़ करेंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि आपका ब्रांड अच्छा रहेगा और आपका जनरेशन 7th या 8th जनरेशन से ऊपर रहेगा, और प्रोसेसर अगर आपका i5, i7 का प्रोसेसर रहा है और आपने जो चीज़ें थी ज़्यादातर बजट जो है वो 60% आप इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करेंगे। अब आते हैं रैम की तरफ। आप बेशक 4 जीबी का रैम ले लें, बाद में आप उसको अपग्रेड करके 8 जीबी तक कर सकते हैं, 12 जीबी तक कर सकते हैं, 16 जीबी तक कर सकते हैं। यानी साथ-साथ आपने उसको अपग्रेड करते रहना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम है, तो उसका भी आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एसएसडी।
अगर आपने ये चीज़ें जो है वो लो बजट में आपने ये चीज़ें सबसे अच्छे से अच्छे ले लिए हैं, जैसे ब्रांड है, जनरेशन है, प्रोसेसर है, आपने अच्छे ले लिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एनवीएमई एसएसडी का, तो आप जो है वो एनवीएमई एसएसडी लगा सकते हैं। और अगर आप एनवीएमई एसएसडी बाद में लगाएँगे, यानी फ़िलहाल तो आपका बजट लिमिटेड था, बाद में हो सकता है आपका बजट बढ़ जाए, तो आपको लैपटॉप चेंज करने से बेहतर है उसी लैपटॉप में आप एनवीएमई एसएसडी लगा लें, तो आपका लैपटॉप जो है वो तकरीबन 50% जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा और आपको बहुत क्लास की स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आपका लैपटॉप पहले से मौजूद है और उसके अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसे भी एसएसडी, अगर हार्ड ड्राइव है तो कोई एसएसडी लगा लें साटा वगैरह की। अगर उसमें एनवीएमई का सपोर्ट है तो आप लाज़मी एनवीएमई की एसएसडी लगा लें। एक अच्छे ब्रांड का एसएसडी लगा लें तो आपका सिस्टम जो है बहुत बूस्ट अप होगा, तो आपको सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्राफ़िक्स कार्ड एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है i5 का प्रोसेसर है, i7 का प्रोसेसर है, जीपीयू का सपोर्ट मिलेगा, 2 से 4 जीबी का शेयर्ड रैम के साथ शेयर्ड आपको ग्राफ़िक्स कार्ड मिलेंगे, जिसको ग्राफ़िकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो आपका जो है वो सिस्टम पूरा हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।